So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study your class 12 chemistry. It is coordination compound when and we are in the video number 14. VB थ्योरी बता दिए. VB थ्योरी में जो कमी हम लोग कलर्स वगैरह नहीं बता सकते तो उसको दूर करने के लिए एक नया थ्योरी पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT बोलते हैं इसको. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, छोटा छोटा क्वेश्चन सब आता है, इसको समझना पड़ेगा आपको. तो ध्यान सुनिए क्या होता है CFT. VB थ्योरी और CFT में बहुत डिफरेंस है. अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग थ्योरी दिया गया है. तो ध्यान सुनिए. सबसे पहला बात, VB थ्योरी में क्या था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है. इसमें क्या होता है पहले समझिए अच्छा से, हम पहले बता रहे हैं उसके बाद आपको एग्जांपल समझाएंगे. सबसे पहले ध्यान सुनिए, मेन पॉइंट्स आर. पहले तो क्या, इन ऑर्डर टू रिमूव, हटाने के लिए क्या, ड्रॉबैक्स, कमी, ड्रॉबैक्स ऑफ व्हाट, VB थ्योरी. कौन थ्योरी आया? CFT आया. बैलेंस बॉन्ड थ्योरीज को दूर करने में जो कमी था उसको दूर करने के लिए कौन कौन आया? सबसे पहले ये समझिए कि सेंट्रल मेटल आयन जो होता है वो, सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो केटायन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. लिगेंड जो होता है या एटम्स और क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स, ये क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं. लिगेंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो ये हम लोग VB थ्योरी में जो पढ़े थे ना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, नहीं, अब भूल जाइए. यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है. कोल्ड जो हम लोग पढ़ चुके हैं 10th 11th में, आयनिक बॉन्ड बनता है. आयनिक बॉन्ड बनता है बिटवीन किसके बीच में? सेंट्रल मेटल एटम जो पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम कहाँ से? लिगेंड के लोन पेयर के बीच में जो नेगेटिव चार्ज होता है. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स के बीच में. अंडरस्टूड. पहले हम लोग पढ़े थे VB थ्योरी में D के वेकेंट ऑर्बिटल्स टेक पार्ट करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, वो सब थ्योरी हट गया. आगे बढ़ गए हम लोग CFT में क्या पढ़ते हैं? आयनिक बॉन्ड बनते हैं. मेटल्स, सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव है और लिगेंड क्या है? लोन पेयर है. लिगेंड लोन पेयर है. लिगेंड क्या है? लोन पेयर. अब ध्यान सुनिए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है. इस बॉन्ड के चलते कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड, या दूसरा नाम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है. तो ये पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल मेटल एटम, नेगेटिव चार्ज लिगेंड के द्वारा अट्रैक्ट होता है. अब इससे क्या हो रहा है? इसका जो इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्सन हो जाता है. रिपल्सन जो होता है अनस्टेबल होता है. तो यहाँ पे जो D ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, M जो होता है वो D ब्लॉक एलिमेंट होता है, उनके बीच में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. ये हम आगे समझाने वाले, पहले इतना समझिए हम क्या बोल रहे हैं. इन ऑर्डर टू रिमूव ड्रॉबैक्स, कमी, जो कमी था या डिफेक्ट था किसमें? VB थ्योरी में, उसको दूर करने के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आया. सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम्स आर केटायनिक, पॉजिटिवली चार्ज, लिगेंड्स और एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर नेगेटिवली चार्ज. लिगेंड्स जो होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड बाय द अट्रैक्शन. अब ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन नजदीक आ रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए. कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए आ रहे हैं लिगेंड.
का नेगेटिव चार्ज का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इससे अट्रैक्ट हो रहा है और ये इसके नजदीक आ रहा है। कौन सा बॉन्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आयनिक बॉन्ड बनता है बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम लाइक क्रोमियम, लाइक कोबाल्ट, लाइक आयरन, वो सब डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। इसमें हमेशा याद रखिएगा जो ये क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट है। वो नजदीक आ रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, कौन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड का नाम हो गया आयनिक बॉन्ड बनता है। पहले हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अब वो थ्योरी चेंज हो के इस थ्योरी में क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड बनता है। तो अलग अलग थ्योरी से अलग अलग क्वेश्चन आता है, इतना दूर में कोई डाउट नहीं है, इस बात को आप पहले नोट कर लीजिए। सो इन दिस वे लर्न अट्रैक्शन से बॉन्ड बन गया सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में। क्या बन गया, अट्रैक्शन से क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। इतना दूर क्लियर है। अब जैसे जैसे लिगेंड अप्रोच करता है, अप्रोचेज पहुंचता है किधर की ओर, टुवार्ड्स सेंट्रल मेटल एटम, मलिक आयरन है, 4 ऑर्बिट है उसके पास, पॉजिटिव चार्ज है, लिगेंड आ रहा है। तो जैसे जैसे लिगेंड पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो रहा है सेंट्रल मेटल एटम की ओर, ह्यूज, बहुत ज्यादा ह्यूज रिपल्सन टेक्स प्लेस, ह्यूज रिपल्सन टेक्स प्लेस, बहुत ज्यादा रिपल्सन होने लगता है बिटवीन क्या, इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स। जैसे जैसे लिगेंड अप्रोच होने लगता है, अट्रैक्शन हो रहा है, लिगेंड के लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट करा, जैसे ही नजदीक होगा डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनमें रिपल्सन होने लगता है। क्यों रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन, किसका इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल मेटल का डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होने लगता है। ड्यू टू विच, जिसके चलते, एकदम कहानी जैसे सुनते जाइए, क्वेश्चन एग्जाम का तुरंत बनेगा। ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। क्यों स्प्लिट होंगे, दूर जाना चाहते हैं। एंड बिकम्स क्या, अनस्टेबल, और उसको अनस्टेबल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन नजदीक आ रहा है, इससे तो अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी तो है बीच में। ये डी ब्लॉक के चलते ये डी ऑर्बिटल्स जो खाली है 10 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते रिपल्सन होने लगता है। डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं, डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं। ये डी ऑर्बिटल जिसका एनर्जी बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा, रिपल्सन में एनर्जी ज्यादा चाहिए, रिपल्सन का एनर्जी ज्यादा होता है, उसके चलते वो अनस्टेबल हो जाते हैं और स्प्लिट कर जाता है। कोल्ड, ऐसा स्प्लिट को बोलते हैं क्रिस्टल स्प्लिट बोलते हैं, क्रिस्टल का स्प्लिट। क्लियर है। शुरू में डी ऑर्बिटल के पास इनिशियली डी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स शुरू में जो होता है, आर क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, शुरू में स्टेबल हो जाते हैं। एंड इन प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ लिगेंड, देख वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। शुरू में स्टेबल होते हैं, बाद में अनस्टेबल हो जाते हैं। शुरू में एनर्जी सेम है, स्टेबल है, शुरू में एनर्जी सेम है, सेम एनर्जी को बोलते हैं डी जेनेरेट डी ऑर्बिटल्स।
डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी शुरू में क्या है, सेम है। इनिशियली शुरू में शुरुआत में डी ऑर्बिटल्स डी जनरेट होते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ लिगेंड स्प्लिट होके अनस्टेबल हो जाते हैं। अंडरस्टूड? नोट कीजिए। सबको समझ में आ रहा अच्छा से? कोई डाउट नहीं ना है? थ्योरी को अच्छे से पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। नोट कीजिए। अब ध्यान समझिए। पहले हम लोग आते हैं थोड़ा सा 11th क्लास में, याद है डी ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हैव ओरिएंटेशन, हैव 5 ओरिएंटेशन, 5 ओरिएंटेशन होता है, सबको जानते हैं, जिसमें लोग 10 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं इसमें। अब उनका ओरिएंटेशन देखिए, जैसे पी का होता है पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो इसका देखिए क्या क्या होता है। इसको बोलते हैं एक्स और वाई। इसका नाम है, ये जो लॉब्स बना हुआ देखिए, ये जो लॉब्स है डी ऑर्बिटल, डबल डम्बेल, ये डी ऑर्बिटल है, इसका नाम है, ये है ऑन द एक्सिस, इसका नाम है डी एक्स वाई। इसका नाम है डी एक्स और वाई के सिमेट्रिकल है। जो लॉब्स हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, 5 सिमेट्रिकल है, ये वाला के बारे में बात की है। उसी प्रकार एक्स और जेड भी हो सकता है, तीनों परपेंडिकुलर है। एक्स और जेड के सिमेट्रिकल जो होते हैं, एक्स और जेड के सिमेट्रिकल है, ये भी क्या है, ऑन द एक्सिस। जो डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, इलेक्ट्रॉन के जो क्लाउड है डी ऑर्बिटल, वो एक्स और जेड के सिमेट्रिकल, इसका नाम हो गया डी एक्स जेड। और एक पॉसिबल है एक्स और वाई, वाई और जेड। ये 5 में से 3 के बारे में लिख दिए। ये भी क्या है, ऑन द एक्सिस, इसको बोलते हैं डी वाई जेड। पहले ये बात को समझिए। थ्योरी के बाद हम बता रहे हैं डी ऑर्बिटल्स मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हैविंग 5 ओरिएंटेशन, इसका 5 ओरिएंटेशन होता है, 3 गो उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑन द एक्सिस है। और चौथा नंबर देखिए, बिटवीन द एक्सिस, एक्स और वाई के बीच में लोब्स देखिए, एक्स और वाई के बीच में है, इसको बोलते हैं हम लोग बिटवीन द एक्सेस, इसका नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक पॉसिबल है जेड एक्सिस के ऊपर, 1 2 3 4, चारों लोब जेड एक्सिस के ऊपर ही है, चारों जेड एक्सिस के ऊपर ही है, मतलब बिटवीन क्या, एक्स और वाई में जेड के ऊपर सिमेट्रिकल है। इसका नाम है डी जेड स्क्वायर। अंडरस्टूड? ऑन द एक्सिस एंड बिटवीन द एक्सिस, ये डी ऑर्बिटल्स इस तरह से होते हैं। डी ऑर्बिटल्स इस तरह से होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्सेस, ऑन द, क्लियर है, ऑन द, और बिटवीन द एक्सेस 2 होते हैं, डी एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। नोट कीजिए। तो इस तरह से डी ऑर्बिटल के मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 ओरिएंटेशन होते हैं, जिसमें 3 गो एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स लोब्स जो होते हैं, डबल डम्बेल के जो लॉब्स, इसको लॉब्स बोलते हैं, 4 लॉब्स होते हैं। 11 में जो पढ़ेंगे वही लोग के लिए है ये टॉपिक फॉर 12th क्लास। क्लियर है?
और दो गो बिटवीन द एक्सेस होते हैं। इसका नाम है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। बिटवीन द एक्सेस होते हैं, जेड के चारों जेड के अबाउट है, दो गो जेड के ऊपर, दो गो उधर जेड के ऊपर। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। पांच ऑर्बिटल्स को इस तरह डिवाइड किया गया, 3 गो ऑन द और 2 ठो बिटवीन द एक्सेस होते हैं। कौन कौन है दिखा दिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो यानी 3 गो होते हैं। अब देखिए हम लोग को जो सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 6, जिसका स्ट्रक्चर होता है ओक्टाहेड्रल, जिसका स्ट्रक्चर होता है ओक्टाहेड्रल, जिसमें 4 गो एक ही प्लेन में लाई करते हैं और 2 गो उन पर परपेंडिकुलर है, सब 90 डिग्री में झुके हुए हैं, उनके बारे में बात होगा। स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है कि नहीं। ये तो इसमें हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो अब देखिए डी ऑर्बिटल में 5 तरह के ऑर्बिटल होते हैं। इनका सबका एनर्जी लेवल क्या है, सेम एनर्जी, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 2 3 4 5 6 सॉरी गलती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेम एनर्जी लेवल में होता है। क्लियर है। लिगेंड आता है, रिपेल्सन शुरू हो जाता है। तो ध्यान से सुनिए, हम ओक्टाहेड्रल के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें रिपल्सन होने के कारण स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, पांचों स्प्लिट हो, रिपल्सन हो गया। 5 ऑर्बिटल्स जो होते हैं डी का, है कि नहीं, 5 में से 2 ऊपर और 3 नीचे। ऊपर ओ मतलब क्या, ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस जो होते हैं कौन कौन, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर बोलते हैं इसको। ये लोग का एनर्जी लेवल इस लेवल से ज्यादा हो जाता है और ये क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगेंड दे बिकम अनस्टेबल। और नीचे जिसका एनर्जी पहले जैसा ही है, थोड़ा सा इसका ज्यादा हो गया, रिपल्सन हो गया, 5 में से 3 नीचे है। बिटवीन द एक्सेस, बिटवीन द एक्सेस, बिटवीन द एक्सेस, ऑन द एक्सेस। तो ऑन द एक्सेस, सॉरी ऑन द एक्सेस 3 होता है ना, एंड बिटवीन द एक्सेस, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। या तो इस तरह से हो सकते हैं, ध्यान सुनिए, या तो 3 ऊपर 2 नीचे, या तो 2 ऊपर 3 नीचे। नोट कीजिए, या तो 2 ऊपर 3, ये पॉसिबल है। 2 वाला मतलब ऑन द एक्सेस, बिटवीन द एक्सेस। ध्यान से सुनिए, ओक्टाहेड्रल में 2 पॉसिबल, इसमें ऑन द एक्सेस का एनर्जी ज्यादा रिपल्सन होता है, ह्यूज रिपल्सन बिटवीन द ऑर्बिटल्स, और इसका एनर्जी लेवल ज्यादा हो जाता है, इसका कम रह जाता है, इस एनर्जी लेवल से ज्यादा हो जाता है। तो ओक्टाहेड्रल में इस तरह से रिपल्सन होता है। क्लियर है, नोट कीजिए। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, sp3 या d2sp या d2sp हाइब्रिडेशन होता है, जिसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल या टेट्राहेड्रल या होता है स्क्वायर प्लेनर। उसमें क्या होता है, ओक्टाहेड्रल का जस्ट उल्टा, 3 गो ऊपर 2 गो नीचे, 3 गो ऊपर 2 गो नीचे। यही इसका थ्योरी है। अंडरस्टूड, ये याद कर लीजिए, टेट्राहेड्रल, इसका नाम है, इस 3 का नाम है T3G बोलते हैं, T3G, और इसका नाम है TG।
क्यों बुलाया जाता है अभी आपको नहीं पढ़ना। T3G और TG नाम है, इसका नाम है TG और इसका नाम है T3G। अंडरस्टूड? T3G और TG। फिर पूछ रहे हैं, बताइए d ऑर्बिटल का स्प्लिट हो गया, ये किसका हुआ? ये है ओक्टाहेड्रल, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जिसका 3 ऊपर 2 नीचे टेट्राहेड्रल। डी 10 इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन ऊपर और 4 इलेक्ट्रॉन नीचे। किसका ऑन द एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं बिटवीन द एक्सेस। यह है ऑन द एक्सेस। अंडरस्टूड? सब बात को नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए हम करके दिखाते हैं। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है, डी में 7 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, उसका किस तरह से होगा? देखिए ध्यान से, मत नोट कीजिएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। D7 जिसका है, ओक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 6 है, ओक्टाहेड्रल जिसका ज्योमेट्री है, उसका स्प्लिट किस तरह से होगा? क्या बताएं हम? 2 ऊपर ऑन द और बिटवीन द एक्सेस। क्लियर? बिटवीन द एक्सेस DXY DYZ DZX नीचे। देखिए 7 कैसे बढ़ते हैं। केस 1 ध्यान सुनिए, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। और केस 2 करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, D7 D5 जो करना कर सकते हैं। D7 केस 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6, D6 बोलते हैं, CN 6 D6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 D7 भरना, सॉरी ओक्टाहेड्रल। दोनों में अंतर देखिए। और अभी रहेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अभी होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन है? इसमें कार्बन होता है, CN है ना, NH3, यही दोनों तो यूज होता है। वीक में कौन है? जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। केस 1 केस 2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, स्प्लिटिंग होगा। स्प्लिटिंग में पता है 2 ऊपर 3 नीचे। यहाँ पे भी 5 ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 ऊपर और 3 नीचे। अब देखिए कैसे पेयरिंग होगा। बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम 12th क्लास। In presence of weak field ligand, if you have to fill 7d orbital electrons, look here, 7d, 1 2 3 4 5 6 7 weak field ligand. But octahedral 10 go 7 electrons, but in presence of strong field ligand, carbon nitrogen CN CO NH3, these are called strong field ligand. तो 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं? देखिए पहले पेयरिंग कर देगा, 1 2 3 4 5 6 7। अंतर देख ली कैसे पेयरिंग होता है, ये बहुत काम का चीज है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग करता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं जिसमें 2 और 3 ऑक्टाहेड्रल, 2 ऊपर 3 नीचे, 2 ऊपर 3 नीचे। दोनों 7 इलेक्ट्रॉन को अगर हमको फिलअप करना है तो कैसे भरते हैं? 1 पहले सिंगल सिंगल हुन्स रूल, अबव प्रिंसिपल, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया वीक फील्ड लिगेंड। पेयरिंग तो होगा जब सबके पास सिंगल सिंगल हो जाएगा, तब पेयरिंग होता है। ये बहुत काम का इलेक्ट्रॉन है, यही कलर बताएगा, यही इलेक्ट्रॉन जो है वही कलर बताएगा। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें क्या होगा? देखिए पेयरिंग पहले ही हो जाएगा, तब यहां पे आएंगे 1 2 3 4 5 6 7। अंडरस्टूड? इस तरह से
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कैसे स्प्लिट होता है यही पढ़ना था। अभी 1-2 क्लास लगेगा, तब आपको ख़त्म हो जाएगा। नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।